नजीब का मामला तो ऐसा है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं उसके लिए हमेशा आप लोगों के और सब किसी के ख़िलाफ़ भी जुर्म होगा, मेरी सेहत सही होगी मैं ज़रूर खड़ी होंगी आगे। लेकिन मैं अब जो है बीमार रहने लगी हूँ, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, तो बस आप लोग ही इस जंग को लड़ना है आगे। मैं घर पर पड़ी रहूँ या आऊँ या ना आऊँ, लेकिन आप लोगों को ये जंग लड़नी है। मेरे जो भी सिपाही हैं, मेरे साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, ये सब आप लोग इनके साथ रहें। हर जुर्म में किसी भी तरह का कोई बंदा हो, कोई भी दुख तकलीफ़ हो, सबके साथ खड़े रहना। ये आज का दौर जो है हमारे लिए नहीं है, वो तो हमें मिटाने के लिए है। हमारे नाम के आगे उन्हें तो लगता है कि हम बस गद्दार हैं। अरे हम तो मर के भी इस मिट्टी में मिल जाते हैं, तुम तो मर के बह जाते हो इधर उधर, हम कहीं नहीं जाते। हम यहाँ पैदा होते हैं, यहीं जब ज़मीन में दफन होते हैं। और आज हमें लग रहा है कि हमारा इंसाफ ज़रूर जीतेगा, हमारी सच्चाई जीतेगी और हम इंशाअल्लाह आपने मेरा, सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं सब ने मेरा बहुत साथ दिया है, ख़ास तौर से सोशल मीडिया ने। ये मीडिया जो है गोदी मीडिया, ये तो कभी बोलेगा ही नहीं, ना बोला था ना बोलेगा, पर ये स्टूडेंट पावर जो है ये हमेशा मेरे साथ रही, चाहे वो JNU हो। और शुरुआत जो है JNU में से की थी मैंने, JNU आज तक मेरे साथ है। और जामिया के जो मेरे दोस्त थे, मेरे बच्चे, मेरे सिपाही थे, वो जेलों में पड़े हुए हैं। बहुत से लोगों को जेलों में डाल दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ उन्हें भी इंसाफ मिलेगा, उनके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। मेरे नजीब का मामला तो ऐसा है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं उसके लिए हमेशा आप लोगों के और सब किसी के ख़िलाफ़ भी जुर्म होगा, मेरी सेहत सही होगी मैं ज़रूर खड़ी होंगी आगे। लेकिन मैं अब जो है बीमार रहने लगी हूँ, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, तो बस आप लोग ही इस जंग को लड़ना है आगे। मैं घर पर पड़ी रहूँ या आऊँ या ना आऊँ, लेकिन आप लोगों को ये जंग लड़नी है। मेरे जो भी सिपाही हैं, मेरे साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, ये सब आप लोग इनके साथ रहें। हर जुर्म में किसी भी तरह का कोई बंदा हो, कोई भी दुख तकलीफ़ हो, सबके साथ खड़े रहना। ये आज का दौर जो है हमारे लिए नहीं है, वो तो हमें मिटाने के लिए है। हमारे नाम के आगे उन्हें तो लगता है कि हम बस गद्दार हैं। अरे हम तो मर के भी इस मिट्टी में मिल जाते हैं, तुम तो मर के बह जाते हो इधर उधर, हम कहीं नहीं जाते। हम यहाँ पैदा होते हैं, यहीं जब ज़मीन में दफन होते हैं। और आज हमें लग रहा है कि हमारा इंसाफ ज़रूर जीतेगा, हमारी सच्चाई जीतेगी और हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। हमने जो सोच रखा है वो बहुत जल्द होगा, हम लोगों को खुशियाँ नसीब होंगी और हमारे सर से मुसीबत टल जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह बस आप लोगों को सबको सलामत रखे और आप लोग जो खिलाफ़ ऐसे ही लड़ते रहें। अब मेरा दिमाग पहले की तरह नहीं रहा, ना बोल पाती हूँ ना समझ पाती हूँ, बस इतना ही बोलूँगी। मेरे नजीब की लड़ाई में आपने हमेशा मेरा साथ दिया, ऐसे भी हमेशा साथ दें। मेरे अंदर जब तक दम है, और अब मैं लड़ूंगी, हाई कोर्ट जाऊंगी। इस जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई है इसको लेके जल्दी ही हम लोग हाई कोर्ट में ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेंगे, ऐसे चैलेंज करेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। माइनॉरिटीज़ हैं, जितने मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, जो उनके आज दिल में डर बैठ गया है कि वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो आज हम उन सभी स्टूडेंट्स और सभी माइनॉरिटीज़ अम्मी की आवाज़ बन करके यहाँ से और भी ज़्यादा बुलंद तरीके से इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट किया उस चीज़ को चैलेंज करने के लिए, और सड़कों की लड़ाई हम लगातार 2 सालों से संसद के भीतर भी इस लड़ाई का मजबूत करें। इस कारण से ऑपोजिशन एमपीज और टीचर्स एसोसिएशन, जर्नलिस्ट को हमने बुला के यहाँ पे मीटिंग किया ताकि इसको और इस आंदोलन को आगे बढ़ती हुई। और हमने पहले ही दिन से कहा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने, CBI ने इंक्वायरी किया, वो ढूंढने से कम उस पूरे केस को दबाने की एक कोशिश 7% करें, और उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन लगातार लड़ रहे हैं और उस तरीके से इस पब्लिक मीटिंग के जरिए आंदोलन को और मजबूत करना चाहते हैं। बतौर स्टूडेंट आप कहाँ देखते हैं नजीब साहब को? आज कैसे होंगे, किस हालत में होंगे, क्या सोचते हैं आप? जब इस चीज़ को हम लोग लगातार सोच रहे हैं और ये एक प्रकार का बेचैनी देने का ही सवाल होता है कि 9 साल से कोई सर्वाइव किया गया और कहाँ होंगे, किस हालात में होंगे। इस देश में आप समझिए कि हर व्यक्ति को लगातार हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री अलग तरीके से बांटने की कोशिश कर रहा है, अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल अपने आप में बहुत बेचैनी पैदा करता है कि कहाँ होंगे। JNU एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे ब्रिलियंट पैदा होती है, एक
पूरा बुद्धिजीवी समाज पैदा हुआ है, बड़े बड़े प्रोफेसर नौकरशाह पैदा हुए हैं, लेकिन वहाँ एक स्टूडेंट गायब हो जाता है जहाँ से क्रिएटिविटी पैदा होती है स्टूडेंट्स की, बुद्धिजीवी डिग्निटी की। गायब हुआ नहीं है तो गायब करवाया गया। और कौन लोग हैं वो? ऑब्वियसली जो एबीवीपी के लोगों ने, तो एक दिन पहले उनके साथ मारपीट की 9 लोगों ने। कहाँ अभी जो पूरा मीटिंग हुआ उसमें हम यही बात बोल रहे हैं कि सीबीआई ये बोल रही है कि उसके फ़ोन का लॉक नहीं खुला है, देश की प्रीमियर एजेंसी डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया में। तो ये समझने की ज़रूरत है। उसको गायब करवाया गया है और उसके बाद तमाम दिल्ली पुलिस से लेकर के एसआईटी से लेकर के सीबीआई ने उसको, जो लोग आरोपी थे उनको बचाने का काम किया है, ना कि नजीब को ढूंढ के लाने का। लेकिन सर दिल्ली पुलिस के तो बड़े बड़े उदाहरण पेश किए जाते हैं कि तुरंत कार्रवाई करती है, सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं, रात और दिन हर आदमी को न्याय मिलता है दिल्ली पुलिस के जरिए। क्या सोचते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, त्वरित कार्रवाई होती है जब उमर खलीद को जेल भेजता हूँ, त्वरित कार्रवाई होती है जब दिल्ली में जब सीएनआरसी के जो प्रोटेस्ट आयोजित करते हैं, सर्जिल इमाम, बयान हैदर, इनको जेल भेजने की जब कार्रवाई होती है। या जब हम नजीब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमको जेल भेजने में त्वरित कार्रवाई होती है, लेकिन नजीब को ढूंढ के लाने में कोई त्वरित कार्रवाई नहीं है। जहाँ पे न्याय करना है वहाँ पे कोई त्वरित कार्रवाई नहीं है। क्या जेएनयू के पीठ पर कोई ग्रहण लगा है? लाल इमारत है, वामपंथियों का गढ़ कहा जाता है, ये जो एक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये भी कुछ मामला हो सकता है उनकी जो गुमशुदगी अभी तक चल रही है नजीब साहब? देखिए 2016 का ही वक्त है, 9 फरवरी के बाद जिस तरीके से जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश शुरू हुई और उसके 6-7 महीने के बाद अक्टूबर के महीने में नजीब को गायब करवाया। तो ऑब्वियसली बात है, जिस तरीके से प्रीमियर इंस्टीट्यूशन और ये वामपंथ या दक्षिणपंथ की बात भी है, यूनिवर्सिटी पढ़ने लिखने की जगह होती है और लोग लेकिन विचारधारा नारे जो वहाँ लगाए जाते हैं, क्या ये भी मेन कारण हो सकता है उनकी गुमशुदगी में? आप जब नारे लगाए गए हैं तो 9 साल से ऊपर हो गए हैं, चार्जशीट फाइल करके जेल में भेज देते, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। और तमाम गोदी मीडिया जो वहाँ पे दिखा रही थी वो अलग अलग रिपोर्ट में आई कि जो दिखा रहे थे वो गलत मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बताया जाता है कि वहाँ देश विरोधी नारे लगते हैं, ये जो मीडिया का यहाँ से पहुँच के छप्पन पहुँच जाते हैं। बात नजीब का हो रहा था, आप ढूंढ करके सोच ले जा रहे हैं वहाँ। तो सर नजीब पे बात करें ना, क्या लग रहा है? सीबीआई सर फेल हो गई सर, बताइए, सीबीआई सर फेल हो गई। हो गया बात, आप पब्लिक मीटिंग रिकॉर्ड की? हाँ सर।